नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जीजी से जुड़े अर्थात ओपीडी से जुड़े सभी यहाँ पर विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। अर्थात हम बात कर रहे हैं इस राजस्थान एसआई भर्ती और हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा भर्ती के दौरान मित्रों कुछ मित्र जो हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं, कुछ अध्ययनकर्ता जो है बात कर रहे हैं कि तत्सम तद्भव शब्द जो हैं हमारे जो हाईकोर्ट की भर्ती है उसमें नहीं है। तो मित्रों एक ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका पूरा पाठ हिंदी से रिलेटेड बहुत बड़ा है। तत्सम और तद्भव शब्द की आपको जानकारी, क्योंकि शब्दकोश से संबंधित अर्थात शब्द रचना से संबंधित जो है ये आपका विषय है, ये बिंदु है और इस बिंदु की आपको सामान्यतः जानकारी होना बेहद जरूरी है। और साथ में एसआई वालों के लिए भी तो ये तो टॉपिक है ही, बहुत ही विस्तृत वर्णन, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस बात को आप ज्यादा न लें और लगातार इन नियमों और तत्सम तद्भव के बाद में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो भी मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक जो भी यहाँ पर वस्तु स्थिति पहुंचाई है उसको पढ़े और उस ज्ञान की प्राप्ति को लेकर रहे, क्योंकि ये वाकई में व्याकरणिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उपयोगी बिंदु होने वाला है। तो लीजिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। जैसा कि अंतिम कक्षा में हमने बात की थी संधि को लेकर, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, फिर संधियां कितने प्रकार की होती है, कितने भेद है, और फिर हमने उन आदेश, आगम, लोक, प्रकृति, भाव की जो जितनी प्रकार की संधियां होती है उनके नियम और उनके उदाहरणों सहित उस पर अपने बात करके तत्पश्चात हम पहुंचे थे संधि के प्रकार पर, जिसमें हमने सबसे पहले स्वर संधि को लेकर बात की थी और स्वर संधि के 5 भेदों को लेकर बात करते हुए सर्वप्रथम हमने दीर्घ संधि को लेकर नियमों से संबंधित और उदाहरणों के साथ हमने बात की उसको लेकर। तत्पश्चात हमने बात की दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि की और गुण संधि के बाद में वृद्धि संधि की। तो किस तरीके से मैंने आपको आ, ई, उ, ए, ओ और आई और आउ से जहां पर शब्द टूटते हैं अर्थात वो शब्द जो है जहां से टूटे वो बिल्कुल सार्थक होने चाहिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस संकल्पना को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास किया। आशा है कि आप लोग इसे भली भांति समझ पाए होंगे। मैंने बेसिकली आपको पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार की प्रकाष्ठा पे जाए, यदि आप इन नियमों से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त है मित्रों तो आप बिल्कुल ही उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। ध्यान रहे बेसिक अपना मजबूत रहे, चाहे वो कितने ही प्रकार के कोई आपको उदाहरण बता दे, नियम बता दे, वो चीजें जो है एक बार साइड में रखें और बेसिकली चीजें क्या है, बेसिक चीजों को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आधारभूत नियम है यही आपको किसी भी पराकाष्ठा वाले, किसी भी उच्चतम क्वालिटी वाले क्वेश्चन तक आपको पहुंचा सकती है, उसके उत्तर तक पहुंचा सकती है। तो इसी बिंदु को हम आगे ले जाते हुए आज स्वर संधि के 2 टाइप्स जो शेष है और फिर चलेंगे व्यंजन संधि जो नियम आश्रित संधि है, उस संधि को लेकर भी यहां पर बात करने वाले हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा का आगाज करते हैं और चलते हैं यण संधि की ओर। लीजिए यण संधि की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम इससे परिभाषा से जो है संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि देखिए यण संधि, अब मैंने आपको सर्वप्रथम ये बात बता दी थी कि यण संधि है तो उसमें य, व और र से संबंधित जहां पर भी प्रश्न, जहां पर भी शब्द जो है वो टूटेगा वहां पर संधि जो है आपकी रहेगी। वहीं से आपको शब्दों के टुकड़ों को देखना है वो सार्थक रहे और जहां पर संधि हो वहां पे य व रहे। अगर ये इन शब्दों से संधि होती है तो समझिए कि वहां पर यण संधि है। देख लेते हैं नियम, जैसे कि देखिए ई या बड़ी, उ या बड़ा उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। क्या कहा देखिए, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ तथा री के साथ में यदि कोई भिन्न स्वर आए, क्या है भिन्न स्वर। देखिए मित्रों यहां पर इसकी परिभाषा की ओर जाए, भिन्न स्वर मीन्स ये स्वर नहीं हो, वापस सिर्फ और सिर्फ ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ,
री ये नहीं होगी। अगर ये होते हैं तब तो वो पुनः जो है मामला उस स्वर संधि के दीर्घ संधि की ओर चला जाएगा, इस टाइप का रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि इन वर्णों के साथ में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब कि इन स्वर को इस स्वर को छोड़कर जो है अदर स्वर रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए देखिए कि यहां पर ई और ई की जगह जो है य बन जाता है, उ और बड़े ऊ की जगह व बन जाएगा और री की जगह र बन जाएगा। ये कंडीशन जो है यण संधि में रहती है। तो आइए इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को पुष्ट करते हैं कि यण संधि किस प्रकार से जो है व्याकरणिक दृष्टिकोण से कार्य करती है। ये कुछ उदाहरण है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। अत्यधिक, इत्यादि, नद्यागम, अति उत्तम और अति उष्ण। तो ये देखिए मित्रों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से यहां पर हम बात करेंगे, इस यण संधि के टॉपिक को जो है ऊपर क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ई और इससे रिलेटेड अ आ, मतलब कि देखिए जो ई है और उसके आगे जितने भी आपके जो शब्द हैं वो जो है यहां पर भिन्न स्वर है, और भिन्न स्वरों के माध्यम से यहां पर देखिए ई है तो अ आ गया, तो यहां पे यह बन जाएगा। जैसे कि ये शब्द है अत्यधिक। अब इस अत्यधिक शब्द को तोड़ते हैं तो देखिए अति, धन, अधिक, और ये ई और अ मिलकर बन जाता है य और शब्द निकलाता है अत्यधिक। इस तरीके से यहां पर जो है संधि इस य शब्द पर जो है हो रही है, और इस तरह से जो सार्थक शब्दों के टुकड़े जो है वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। मित्रों ध्यान रखें, ये कंडीशन हमेशा संधि में, हमेशा जो भी टुकड़ा होगा शब्द का वो सार्थक रहेगा। अगर आप जहां से शब्द को तोड़ रहे हैं, यदि वहां से जो ढोने वाले टुकड़े हैं, यदि वो शब्द जो है वो सार्थक नहीं है, तो आपकी संधि में कहीं ना कहीं समस्या है, आपको एक बार पुनः देखना होगा। देखिए ये अत्यधिक, फिर है इत्यादि, इति, धन आदि, और बन जाएगा इत्यादि। फिर है नदी, धन आगम, बन जाएगा नद्यागम। अति, धन उत्तम, बन जाएगा अति उत्तम। अति, धन उष्ण, बन जाएगा अति उष्ण। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है शब्दों के सार्थक टुकड़े हैं, और शब्दों के सार्थक टुकड़ों के साथ में ये ये या, यू किसी भी कंडीशन में जो है यह आपके समक्ष जो है वो उपस्थित हो सकता है मित्रों। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है शब्द और शब्द के टुकड़े बन रहे हैं, और य से है यहां पर जो है वो शब्द टूट रहे हैं। ठीक है, इसको देख लें एक बार, फिर चलते हैं व की ओर, र की ओर, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आशा है मित्रों के बिल्कुल यहाँ पर ये एग्जांपल्स के दौरान इंडियन हिंदी आपके लिए बहुत ही यहाँ पर जो है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ और एग्जांपल है जिसमें हम बात करते हैं स्वच्छ, स्वागत, प्रत्येक स्वच्छ स्वागत,
प्रत्येक, स्वच्छ, स्वागत, अन्वेषण, अनवीति और पित्राज्ञा। इस तरीके से आप मित्रों यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है शब्द टूट कर आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए शब्द ये, अब देखो ई के समक्ष ए आ गया, ऊ के समक्ष के साथ में अ आ गया, तो ये व बन गया। मैंने आपको क्या बताया कि ई से संबंधित जो भी हो रहेगा, जैसे देखिए कि ई है तो य बनेगा, ऊ है तो व बनेगा। देखिए अब यहां पर देखिए ऊ है और ऊ के साथ में कोई भिन्न स्वर आ रहा तो वो बन जा रहा है। ऊ के साथ में आ गया तो वह आ गया, ऊ के साथ में ए आ गया तो वे बन गया, ऊ के साथ में ई आ गया। तो मतलब कि यदि कोई किसी भी कंडीशन में अगर ऊ आता है तो वहां पर यदि कोई भिन्न स्वर है तो वह में तब्दील हो जाएगा। यदि ई है और ई के साथ में कोई भिन्न स्वर है तो वहां पर य आ जाएगा। और यदि र है और री के साथ में कोई अन्य स्वर है तो वो र बन जाएगा। देखिए प्रत्येक, प्रति, धन एक, सु, धन अच, सु, धन आगत, अनु, धन एषण, अनु, धन इति और पितृधन आज्ञा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये शब्द जो है किस प्रकार टूटकर यहां पर यन संधि के एग्जाम्पल के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और हमने देखा कि प्रत्येक को प्रतिधन एक, ई और ए मिलकर किस तरह से ये हो रहा है। फिर देखिए ऊ है, यहां पर ऊ है और अ आता है तो वो व में तब्दील हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आपके सामने स्वच्छ। क्या बन जाएगा शब्द? स्वच्छ। ओके। फिर स्वागत है, सुधन आगत, ऊ और आ मिलकर हो गया वाह, तो स्वागत बन जाएगा। अन्वेषण, अनुधन एषण, यहां पर ऊ के साथ में ए मिल गया तो शब्द बन गया वे और बन गया शब्द अन्वेषण। अनवीति में इसी प्रकार से अनु, ऊ और ई मिलके बन गई वी तो बन गया अन्वीति। पित्राज्ञा है, अब देखिए यहां पे र है और री के साथ में कोई अन्य यहां पर जो है भिन्न स्वर जो है आपके सामने उपलक्ष है तो ये सब बन जाएगा रा। क्योंकि र यदि एक होता तो, यदि अ होता तो र बन जाता। और इससे संबंधित हमने रा से संबंधित यहां पर एग्जाम्पल दिया है और शब्द निकल कर आ रहा है पित्राज्ञा, पितृधन आ गया पित्राज्ञा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर देखिए ये, व, वा, वे, व, वी सॉरी और त्रा, इस तरह से यहां पर ये शब्द जो है वो टूट कर निकल रहे हैं और ये यण संधि के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि यदि ई और बड़ी ई है तो य, यदि ऊ या बड़ा ऊ है तो मित्रों यहां पर य और व बन जाएगा। और यदि री के साथ में कोई अणस्त्र है तो यहां पर बन जाएगा र। इस तरीके से ये देखते हैं कि किस तरीके से आपके समक्ष जो है यहां पर ये यण संधि कार्य कर रही है। साधारणतः बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, इसके बेसिक्स को समझना है। और जब आप बेसिक्स समझ लेते हैं तो चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे, कितनी भी क्लिष्टता के दौर पर आपका जो है प्रश्न टला जाए, आप इन नियमों से अगर करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से वहां तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। देख लें, आशा है बिल्कुल यहां पर यण संधि जो है आपके लिए बिल्कुल ही यहां पर सुस्पष्ट तरीके से आप तक पहुंच पाई होगी। आगे चलते हैं, अयादि संधि। अब हम यहां पर एक नई संधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो स्वर संधि का ही पार्ट है। ध्यान रखें, यह भी स्वर संधि का ही एक भाग है। जैसे हम अयादि संधि अर्थात अंतिम संधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वर संधि की पांचवी संधि है ये। यहां पर देखिए कि मैंने आपको बताया कि अय, आय, अव और आव,
इस तरीके से ये निकल कर शब्द आपके सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं हम यहां पर अयादी संधि की कि यदि ए या आई, यदि ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखो क्या कहा, यदि ए आई ओ औ के बाद जो है यदि कोई अन्य स्वर रहे, क्या रहे, अन्य स्वर रहे, ए आई ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर रहता है, मीन्स मैंने आपको बता दिया कि ये स्वर नहीं होने चाहिए, इन स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर, स्वर जो हमारे पास में है उन स्वरों में हम देखते हैं कि ये स्वर ना होकर कोई अन्य स्वर हो, तब की बात है, तब ये जो है कंडीशन क्रिएट होगी। अब देखिए भिन्न स्वर आए तो ए का आय, देखिए ए का क्या बन जाएगा, अय, ए का बन जाएगा अय, ओके, और यहां पर जो है आई का बन जाएगा आय, क्या कहा, ए का अय, आई का आय, और ओ का अव और औ का आव, ये कंडीशन क्रिएट होती है, ए का आय, आई का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इस तरीके से आपको यहां पर देखना है कि ये जो है कंडीशन क्रिएट होगी अयादी संधि के दौरान। बिल्कुल आसानी से समझना है इसको, कोई ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से समझे। जो पहली बार संधि पढ़ रहे हैं या ऐसे लोग भी हैं जो लगातार उनको कहीं ना कहीं जो है समस्याएं रहती है, तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं ताकि ये सारी चीजें जो है क्लियर रहे और ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ यहां पर उदाहरण है, तो उदाहरणों को तक देखने का प्रयास करते हैं। नयन, नायक, पवन, पावक। अब ये यहां पर चारों ही कंडीशन में मैंने आपके कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, इनको देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अय आय अब आप से संबंधित जो है प्रश्न होते हैं। अब यहां पर आपको ये देखना है कि अ कैसे बनता है, देखो नयन अयन, नयन अय अय, ये निकल के सामने आ रहा है, नयन अय नयन, नायक आय आय, नायक आय, इस तरीके से आ रहा है, फिर अव पव अव, और पावक आव पावक, ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है। अब देखिए ए है, जैसा आपने बताया कि ए या आई, ए के साथ में भिन्न स्वर हो, मतलब ए ना होकर कोई अन्य स्वर होना चाहिए, ठीक है, तो ये अ है, यहां पर मिसकंडीशन क्रिएट है और ये बन गया आपके अय। इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड है आपके नयन, क्या है, नयन, तो इसके जब शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो यहां पर आता है आपके नय धन अन, क्या आ गया, नयन, नय धन अन अर्थात नयन। फिर है नायक, तो नय धन अक नायक, फिर है पो धन अन पवन, और भिन्न है पो धन अक, पो धन अक पावक। इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये स्थिति अय आय अव और आव, पावक में पौ धन अक, पवन में पो धन अन, नायक में नई धन अक, और नयन में नय धन अन। ये इस तरीके से ये शब्द जो है यहां पर अय आय अव और आव के दौरान जो है अयादी संधि के एग्जाम्पल रहेंगे, और इस तरीके से ये वर्ड जो है, ये जो संधियां हैं, ये यहां पर एक सार्थक तरीके से टूट कर आपके सामने बिखरती हैं, और इन उदाहरणों के तहत हम इस अयादी संधि को यहां पर सुस्पष्ट कर रहे हैं। मित्रों देख रहे हैं इसे, फिर आगे चलते हैं।
आशा है यहां पर आपकी स्वर संधि के दोनों ही टाइप्स बिल्कुल आपके क्लियर होंगे, जिसमें यण संधि और अयादि संधि आपकी रही। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम आश्रित व्यंजन संधि की ओर। तो देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये एक नियम आश्रित संधि है। कैसी है? नियम आश्रित संधि है मित्रों। नियम आश्रित, नियमों के आधार पर यह जो है कार्यक्रम यहां पर संधि का चलता है। सबसे पहले अपन परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा, जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहले वर्ण व्यंजन हो। देखिए जब पास आने वाले जो दो वर्ण होंगे उनमें से पहले में कौन हो? वर्ण व्यंजन हो। पहला वर्ण कैसा हो? व्यंजन हो, और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वहां पर जो है वो साबित होना चाहिए, तो वहां पर जो संधि होगी वो व्यंजन संधि से संबंधित संधि रहेगी। जैसे देख ले, व्यंजन धन स्वर, दिग धन अंबर और दिगंबर, ये क जो है यहाँ पर व्यंजन है और फिर स्वर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दिगंबर जो बनेगा वो एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा। फिर व्यंजन धन व्यंजन, दोनों ही व्यंजन हो, सब धन धन जन और सज्जन, फिर स्वर और व्यंजन हो, अभिधन शेख अभिषेक। इस तरीके से देख सकते हैं कि तीनों ही कंडीशन में आपके सामने यहां पर व्यंजन संधि उभर कर सामने आती है। और इसके कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर भी हम अलग अलग तरीके से, इसके कुछ 10-12 नियम है, उसको 10-12 नियमों के आधार पर व्यंजन संधि के तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम इस व्यंजन संधि को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि यहां पर देखिए व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन और स्वर व्यंजन, किसी भी कंडीशन में यदि व्यंजन वहां पे उपलब्ध है तो वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा मित्रों। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले नियम की ओर चलते हैं हम। जैसे देखिए व्यंजन संधि में पहला नियम, जिसमें देखिए क च ट त प, यदि मिलने वाला वर्ण ये है क च ट त प, क च ट त प, और उसके साथ में यदि स्वर है, कोई भी स्वर है या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है और य, र, ल, व और ह है। यदि ये कंडीशन बनती है कि जो पहले जो मिलने वाला जो वर्ण है वो ये क च ट त प है, और उसके साथ में यदि स्वर है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, या फिर य ल व है, अगर ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है तो इस दौरान क्या रहेगा कि जो क है, इस क का जो तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ण है, इस वर्ण का क जो है वो ग में तब्दील हो जाएगा, च जो है यहां पर छ छ ज में तब्दील हो जाएगा, और ट ट जो है यहां पर ड में तब्दील हो जाएगा, और त थ और द में तब्दील हो जाएगा, और प जो है प फ और ब में जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये कंडीशन जो है मित्रों रहेगी यदि ये कंडीशन रहे। इसको अपन उदाहरणों के माध्यम से भी पोस्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब इसे किसी उदाहरणों के माध्यम से पोस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले है क वर्ग, सबसे पहले आपके सामने ये क वर्ग से उपपदी समझ जाए। तो देखिए वाक धन एक, ये यहां पर कुछ स्टिक्स हैं, देख लेते हैं इसको। ये धन वाक धन इश है, यहां पर इसको सही कर लेते हैं कि वाक वाक धन इस है, तो यहां पर जो है क्या बन जाएगा? वागीश। अब कैसे? तो देखिए क है और क के आगे ई है, मतलब ये स्वर है, तो क किसमें तब्दील हो जाएगा? यदि मैंने आपको क्या बताया कि यदि स्वर हो, वर्ग का कोई भी तीसरा चौथा वर्ण हो, या य र ल व ह,
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का ह हो, ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो उस क जो भी आपका पहला वर्ण क च ट त प में से है और आगे सारी ये चीजें जो मैंने बताई वो है, तो जो पहला वर्ण मिला है, अंतिम वर्ण जो मिला है, वो जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, क है, तो क किसमें तब्दील हो जाएगा, ग में। किसमें बन जाएगा, ग में, और बन जाएगा शब्द वागीश। फिर है प्रागधन ऐतिहासिक, तो बन जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या बन जाएगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। फिर है नेक्स्ट दिग्धन गज, तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। इस तरीके से सब बन जाएगा आपके दिग्गज। फिर है नेक्स्ट वाक धन दान। मैं ये सारे आपको क वर्ग से संबंधित ही उदाहरण एक बार बता रहा हूं, सभी वर्गों के अलग अलग उदाहरण देख रहे हैं अपन, ताकि अच्छे से जो है यह नियम जो है यहां पर आपके समक्ष जो है सुस्पष्ट तरीके से उपस्थित हो पाए। फिर है वाग धन दान, तो बन जाएगा वागदान। क्या बन जाएगा, वागदान। फिर है दिग्धन दर्शन, तो शब्द बन जाएगा दिग्दर्शन। इस तरीके से क वर्ग से संबंधित जितने भी एक 4-5 उदाहरण है, इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो क च ट त प धन स्वर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य ल व ह है, तो ऐसी कंडीशन में वो तीसरे वर्ग में जो है तब्दील हो जाएगा। जैसा कि इन उदाहरणों के माध्यम से क वर्ग को स्पष्ट करने का प्रयास अपन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नेक्स्ट है आपके सामने च वर्ग। क्या है, च वर्ग। तो च वर्ग में देखिए अच है, तो च छ और ज, यहां पर हमने बात की थी कि क तब्दील हो जाएगा ग में। अब यहां पे छ है, तो छ जो है वो तब्दील हो जाएगा छ छ और ज में। किसमें हो जाएगा, ज में। तो देखिए अच धन अंत और शब्द बनेगा अजंत। क्या बनेगा, अजंत। अब है ये अच धन अंता, तो शब्द बन जाएगा यहां पे अजंता। फिर है अच धन आदि, तो शब्द बन जाएगा आजादी। इस तरीके से ये दोनों ही वर्ग के यहां पर एग्जाम्पल आपके नियम आश्रित संधि व्यंजन संधि के पहले नियम के अनुसार ये कुछ उदाहरण है जो व्यंजन संधि के इस पहले नियम को जो है यहां पर आपके सामने पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल आप परिभाषा से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने है ट वर्ग। कौन सा वर्ग है, ट वर्ग। तो ट में देखिए ट का जो तीसरा वर्ण होगा ट, ठ और ड, और यहां पर हम उसे करते हैं ड में। तो देखो षट धन आनंद, तो क्या बन जाएगा शब्द, षडानंद। क्या बन जाएगा, षडानंद। फिर है आपके षट धन यंत्र, तो शब्द बन जाएगा यहां पर षड्यंत्र। इस तरीके से ये ट वर्ग के दो एग्जाम्पल हैं जो यहां पर इस पहले नियम को जो है यहां पर आपके सामने सुस्पष्ट करते हैं। फिर त वर्ग है, तो त वर्ग में देखिए त, थ और द, त की जगह बन जाएगा द। तो देखिए सत धन आचार, तो ध्यान रखें सदाचार। क्या बन जाएगा, सदाचार। फिर है तद धन उपरांत, तो शब्द बन जाएगा तदुपरांत। क्या बन जाएगा, तदुपरांत। फिर है नेक्स्ट उत्धन घाटन, तो शब्द बन जाएगा उद्घाटन। फिर है आपके सामने तद धन धार, तो शब्द बन जाएगा तदधर। तद धन धर, तो शब्द बन जाएगा तदधर। फिर है भगवत धन गीता, तो शब्द बन जाएगा भगवत गीता। शब्द बन जाएगा आपके सामने भगवत गीता। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ट का ड और त का द होता है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं प वर्ग में। तो प वर्ग में देखिए प, फ और ब, अर्थात यहां पर जो है प जो है वो तब्दील हो जाएगा ब में, यदि कंडीशन नियम 1 के अकॉर्डिंग रहती है। ओके, अब देखिए अप धन जया,
तो शब्द बन गया अब्जा। क्या बन गया? अब्जा। अब्जा का मतलब होता है बादल, ये विशेष शब्द है, ध्यान रखें इसका। फिर एक कुपधंजा, शब्द बन गया कुब्जा। फिर शुभधन अंत, तो शब्द बन गया सुबंत। इस तरीके से हम देखते हैं यहां पर कि ये जो पहला नियम है क च ट थ प को लेकर, और उसमें जो भी मैंने आपको कंडीशन क्रिएट की है, तो उसमें जो वर्ग है क च ट थ प, जो पहले वर्ग है उस वर्ग का तीसरे वर्ग में तब्दील हो जाता है। देख लें इसे, इन नियमों को फिर आगे चलते हैं। आशा है कि यहां तक बिल्कुल ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के, इस नियम आश्रित संधि व्यंजन संधि के दूसरे नियम की ओर। तो देखिए दूसरे नियम में हम बात करते हैं दूसरा नियम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दूसरा नियम, जिसमें देखिए क च ट त और प धन यदि न या म हो, ऐसी कंडीशन में जो क है, इस क का पंचमा अक्षर, या कह सकते हैं पंचमा अक्षर या नासिक्य, या नासिक के व्यंजन जो है वो तब्दील हो जाएंगे। नासिक के व्यंजन में वो जो है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे क का जो पंचमा अक्षर है वो है अंग, फिर च का जो पंचमा अक्षर है वो है अन, फिर है आपके ट का जो पंचमा अक्षर है वो है न, फिर है त का जो पंचमा अक्षर है वो है त थ द ध न, फिर है आपके प का तो प प ब भ म। इस तरीके से ये जो है आपके निकल के आते हैं। और यदि न या म हो, कंडीशन क्या रहेगी? यदि क च ट त प वर्ग का पहला वर्ण हो और यहां पर आगे ये न या म बनता है, तो ऐसी कंडीशन में क के स्थान पर इसके पंचमा अक्षर में अर्थात नासिक के व्यंजन में जो है यहां पर तब्दीली देखी जाएगी मित्रों। और ये जो है यहां पर व्यंजन संधि का एक दूसरा नियम है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं। इसको देख ले, फिर कुछ नियमों को उदाहरण के द्वारा इस नियम को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं जिसे अपन देखने का प्रयास करते हैं उन नियमों के आधार पर। तो देखिए यहां पर वाग धन मत, अर्थात मत न होकर ये मय है, ध्यान रखें मय है। जैसे कि शब्द है वाक, अब क है और आगे देखो म आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा? क का पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन क्या होगा? अंग, और ये शब्द बन जाएगा वांग में। क्या बन जाएगा? वांग में। वांग में ग्रंथावली, इस तरह से आपने वर्ड जो है जब भी परिचय पढ़ते हैं अपन कवियों के, तो वांग में ग्रंथावली कितने अंगों में है इसका अंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो यहां से निकल के ये शब्द आता है जगद्धन नाथ। अब त का, अब देखिए क का जो पंचमा अक्षर है वो है अंग, और यहां पर जगद्धननाथ, तो शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। अर्थात हम देखते हैं कि त का जो पंचमा अक्षर है वो है त ध द ध न, ये है। अब है सत धन मार्ग, तो सन मार्ग, ध्यान रखें क्या होगा? सन मार्ग, वो वापस त का न। इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये पंचमा अक्षर निकल के आ रहे हैं, पंचमा अक्षर निकल के आ रहे हैं, और किस तरीके से यहां पर तब्दीली है, परिवर्तन जो है नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग हो रही है। फिर सतमास, सत धनमास,
तो हो जाएगा सन मास। इस तरीके से देखते हैं सन मास। और यहां पर जो है ट है, तो ट का जो है आपके ये न जो है यहां पर न जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। फिर सड़दनमुख, तो सड़मुख क्या बन जाएगा? सड़मुख। सड़मुख जो है निकलकर आता है। और यहां पर भी ट है, अर्थात यहां पर भी ये न जो है पंचमाक्षर के रूप में आएगा। फिर है अपधन्मय। अब देखिए अपधन्मय तो क्या हो जाएगा? प फ ब भ, प फ ब भ म, तो उन सब बन जाएगा अम्मय। क्या बन जाएगा? अम्मय। और इस तरीके से देखते हैं कि प वर्ग का अंतिम वर्ण है म। क्या है? प ब ब भ म। इस तरीके से ये देखिए ये सारे ही अपने आप में नासिक क्या है? क्या है? नासिक के व्यंजन है। और ये पंचमा अक्षर के रूप में तब्दील होकर किस तरीके से शब्द जो है यहां पर तब्दील हो रहे हैं, किस तरह से इसमें परिवर्तन हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव की संधियां जो है यहां पर होती है मित्रों। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोप हो रहा है, किस तरीके से शब्द बढ़ रहा है, किस तरीके से शब्द बन रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल यहां पर अपन को देखने को मिलेंगे। तो देख रहे हैं इसे इन गानों के माध्यम से यहां पर जो है नियम नंबर 2 पुष्ट होता है। फिर चलते हैं अगले नियम की ओर। उम्मीद है मित्रों कि यहां तक आपके जो दो नियम व्यंजन संधि अर्थात जो नियम आश्रित संधि है उसके दो नियम में यहां पर क्लियर कर पाया हूं और उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का भी प्रयास किया। और यहां पर बिल्कुल ही नजर आ रहा है कि ये नियम जो है आपके जहन में आपके आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नियम तीसरे की ओर जो म से संबंधित नियम है। अब देखिए व्यंजन संधि म से संबंधित नियम। म है, यदि जो मिलने वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है वो म है और स्पर्श व्यंजन आगे जो आने वाला शब्द है, जो मिलने वाले शब्द का जो पहला वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है, जिसमें क से म, जैसा कि मैंने आपको बताया क से म मीन्स क ग ग न च च ज ज न क छ ट ट ट ड ड न क छ ट त त त त त द द न क छ ट त प प ब ब भ म। इस तरह से ये टोटल 25 होते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 25। ध्यान रखिए हमने इस बात कर चुके हैं हम स्पर्श व्यंजन की वर्ण विचार में। स्पर्श व्यंजन टोटली 25 रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क से म तक, क से म तक, क से म तक जो रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? यहां पर उन्हें हम यहां पर स्पर्श व्यंजन के नाम से पुकारेंगे। म के बाद में यदि स्पर्श व्यंजन है और क से म तक चाहे कोई वर्ण है, क वर्ग से कोई हो, च वर्ग से कोई हो, ट वर्ग से कोई हो, त वर्ग से कोई हो और प वर्ग से कोई हो, कोई भी शब्द, कुल एक वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं तो टोटल होते हैं 25। और 25 स्पर्श व्यंजन यदि कोई भी है और आगे यदि म है तो ऐसी कंडीशन में मित्रों क्या बन जाएगा कि यहां पर म के स्थान पर पंचमाक्षर, या तो पंचमाक्षर या अनुस्वार, अनुस्वार के रूप में जो है वो परिवर्तन उसका हो जाएगा। म का अनुस्वार में परिवर्तन, अनुस्वार में परिवर्तन होता है। इस तरीके से ये सिंपली तीसरा नियम है और इस तीसरे नियम को हम यहां पर सुस्पष्ट करेंगे, पुष्ट करेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। इसे देख लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ नियम और उदाहरणों के माध्यम से इसको हम और पुष्ट करते हैं। जैसे देखिए यहां पर अहंकार। अब यहां पर म है, ये म से संबंधित नियम है, म है और आगे क है, मीन्स ये स्पर्श व्यंजन है। अब ऐसी कंडीशन में ये म जो है क्या बन जाएगा?
पंचमा अक्षर। क्या बन जाएगा? पंचमा अक्षर। अब पंचमा अक्षर कैसे बदल देंगे? अहम दंतकार और शब्द बन जाएगा आपका अहंकार। क्या बन जाएगा? अहंकार। ठीक है। उसके बाद किम धनचित, म है और आगे च है, मतलब ये भी स्पर्श व्यंजन है, और शब्द बन जाएगा किंचित। क्या बन जाएगा? किंचित। फिर है समधनगम, तो शब्द बन जाएगा संगम। फिर आपके समधनतोष, शब्द बन जाएगा संतोष। फिर है आपके दम धन ड, अब ये ड आ गया देखिए, तो शब्द क्या बन जाएगा? दंड। दंड, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जिस वर्ड से है उसका अंत न, ठीक है ना, वो न आ जाएगा, मतलब कि ट वाला, क्योंकि ड उसमें है तो ये न उसमें चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से वो वर्ड लग जाएगा। उसी तरह से अपन देखते हैं यहां पर किम धन नर, तो किन्नर, क्यों? क्योंकि ये न है और यहां पर म है आगे, तो शब्द बन जाएगा किन्नर। क्या बन जाएगा? किन्नर। फिर है धुरम धन धर, तो शब्द बन जाएगा धुरंधर। क्या बन जाएगा? धुरंधर। फिर है समधन भावना, तो क्या बन जाएगा? संभावना। फिर है खम धन दंड, तो खंड। इस तरीके से हम देखते हैं यहां पर कि ये शब्द जो है वो निकल कर आ रहा है। एक और यहां पर आपकी जो है और उसको देख लेते हैं। देखो कि जो वर्ण म हो और जो मिलने वाला शब्द है, जो मिलने वाला शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्पष्ट व्यंजन होना चाहिए। यदि वो तब्दीली जो होती है वो तब्दीली इसके अकॉर्डिंग होगी। ये जो पंचमाक्षर लगेगा वो जिस वर्ण का स्पष्ट व्यंजन है उसी वर्ग का जो है यहाँ पर पंचमाक्षर में तब्दील भी होगा। ध्यान रखना, देखिए हर जगह क है तो क के रूप में, ये अंक के रूप में अहंकार वहां पर जाएगा। ये च है तो छ के रूप में वो जाएगा। यहां पर देखिए ड है तो ड की जगह न, क्योंकि ट न, अर्थात ये न जो है यहां पर आया है कौन सा? ट न वाला। ऐसी की ऐसी कंडीशन हर एग्जाम्पल में आपको देखने की मिलेगी मित्रों। तो यहां पर हम देखते हैं कि दंड और ये खंड, इस तरीके से यहां पर व्यंजन संधि अर्थात नियम आश्रित संधि के 3 नियम जो है यहां पर क्लियर होते हैं। और आयादी संधि और यण संधि को भी मैंने यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। तो आशा है कि आज का कंसेप्ट, आज की जितनी भी संकल्पनाएं थी वो बिल्कुल ही आपके जहन में आप समझ पाए होंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।